ये 22 दिन का है और ये अभी चारा शारा नहीं खा रहा ना, तो दूध दे रही है एक टाइम का, तो एक थन के अंदर 1.5 किलो आ गया और दूसरे टाइम के अंदर 1.5 किलो 3 किलो ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसके अंदर आपने जैसा कि टाइटल पढ़ा ही है कि क्या कटियाँ कट्टे जो हैं वो आपकी किस्मत तब्दील कर सकते हैं। तो इमरान खान ने भी, पता है आपको, पिछले जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कहा था कि कटियाँ कट्टे मुर्गियाँ मुर्गे ये वाले रखे तो इकॉनमी है वो पाकिस्तान की वो स्टेबल हो सकती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या कटियाँ कट्टे रखने से आपको कितना बेनिफिट होता है, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक स्टार्ट से लेकर, जब बच्चा 2-3 दिन का है स्टार्टिंग से लेकर, तो कितने दिनों के बाद आपको बेचना चाहिए, कितना खाता है, कितना वो आपको है जो बेनिफिट देता है, कितने का सेल होता है, किस किस उम्र का। तो मैंने ये 4 बांधे हैं कट्टे, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे बंधे हुए हैं। ये मैं आपको डिटेल वाइज अब बता देता हूँ इनकी कि ये कितने कितने महीने के हैं और इन्होंने कितना कितना इनका खर्चा है और कितनी कितनी अब इनकी रिसेंट जो है वो प्राइस है। तो अब मैं आपको ये आप बड़ी गौर से इस वीडियो को देखें कि मैंने बड़े ना यानी कि एक इसके अंदर फुल डिटेल आपको शेयर किया है। लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपने वो कटियाँ कट्टे के बारे में बताया कि क्या इनमें से कुछ बेनिफिट है या नहीं, या हमें रखने चाहिए या नहीं। तो उसके बाद मैंने ये भी अब इसको आपको थोड़ा बताएंगे कि डेयरी के ऊपर अगर ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, या आप अगर गांव में रखें या देहातों के अंदर रखें तो वहाँ पे ये आपको फ़ायदा मंद हैं। तो इस वजह से मैंने ये 4 जो हैं वो मुख्तलिफ़ एज के बांधे हैं कट्टे। तो आइए आपको एक एक करके इनकी डिटेल और ख़र्चा भी आपको फिर मेंशन करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है, लास्ट तक लाजमी देखें और आपको पता चल जाएगा कि इनमें कितनी प्रॉफिट है और क्या इनसे बंदा बेनिफिट ले सकता है। जी, अब मैंने ये पिछला कैमरा ओपन किया है और अब आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये वाला जो सबसे पहले नंबर पे है, इसकी उम्र है तकरीबन 20 दिन या 22 दिन हो गए। अब ये 22 दिन का है और ये अभी चारा शारा नहीं खा रहा, ना भूसा ना चारा, कोई भी चीज़ बगैर दूध के ये नहीं खाता, दूध ही पीता है सिर्फ, बाकी चारा शारा नहीं खाता। अब ये आप देख रहे होंगे कि छोटा आपको नज़र आ रहा है उसे, ये फीमेल है। अब ये छोटी है, लेकिन ये है कि ये अब चारा खा रही है, इसके सामने वो पड़ा हुआ है वंडा, ये खाती है। और इसको अब दूध इतना ही है कि यहाँ से ले के जाते हैं बस, और इसको बस भैंस के नीचे छोड़ते हैं और थोड़ा 1-2 घूंट पी के बस इतनी देर तक, यहाँ जब तक वो दूध उतारती नहीं है थनों के अंदर, तो भैंस उस टाइम तक इसको वहाँ पे रखते हैं। और फिर अब दूध ये नहीं पीता, ये बिल्कुल ज़ीरो है इसका दूध, खाली इसको यानी हाथ लगाना होता हमारी नाल, बाकी इसको फिर इधर आके बांध देते हैं। अब ये अपना जो गुजारा है वो इसके वंडे के ऊपर कर रही है, चारे के ऊपर, और ये वाला अब दूध ही पीता है सिर्फ। इसको हम 1 थन दूध का पिलाते हैं। और पहले आपको मैं उनकी भी डिटेल थोड़ी बताता हूँ, फिर इनका खर्चा आपको बताते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ये है 8 महीने का ये आप जो देख रहे हैं। अब ये मुकम्मल चारा खाता है, इसको कोई भैंस के नीचे नहीं लेके जाते, ना इसको मतलब कोई और चीज़ कुछ भी नहीं है। ये वंडा शंडा जो नॉर्मल खुराक है बची खुची वो इनको डाल दी। और ये वाला जो है ये 1 साल का हो गया है और ये भी वही चीज़ यानी कि वंडा ही खाता है बस, सिर्फ जो इनका बचा खुचा हो इनको डाल देते हैं थोड़ा, या फ्रेश डाल दिया, या अगर ना हो तो वही जो उनसे बच जाए गाय भैंसों से वो इनको डाल देते हैं, ये खा जाते हैं। ये 4 किस्म के मैंने बांधे हैं। तो अब इनकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। भाई ये वाला जो है ना जिसकी उम्र 20 महीने है, 20 दिन है, तो 20 दिन वाला भाई आपका कितना खर्चा लेता है। ये अब पी रहा है 1 थन एक टाइम का। तो अगर आपकी भैंस 6 किलो दूध दे रही है एक टाइम का, तो 1 थन के अंदर 1.5 किलो आ गया और दूसरे टाइम के अंदर 1.5 किलो 3 किलो ये पर डे का पी रहा है। और ये आपका 100 रुपया अब खा रहा है, 100 से 150 रुपया एक दिन का ये खा रही है, क्योंकि ये चारा खा रही है साथ। और अब इसको दूध बंद कर दिया है, दूध खाली इतनी है, थोड़ा सा बस लेके गए, और जब भैंस दूध थनों में आ जाए तो फिर इसको इधर छोड़ देते हैं। ये दूध अब इसका ज़ीरो है,
और इसका भी दूध स्टार्ट है। आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ी पतली है, तो ये बड़ी कैसे और ये छोटी। ये 2 महीने की हो गई है। 2 महीने के बाद ये खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये है कि ये दूध पे है अभी, तो इसलिए थोड़ा मोटा है। और ये अब दूध बंद किया है थोड़ा। इस टाइम आपको जैसे पता ही है कुछ जिसने रखी हो कि जब इनका दूध बंद होता है तो फिर ये ऐसे ही थोड़ा मतलब कि कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये सेहत पकड़ देते हैं जब सही फुल इनके ऊपर लग जाते हैं ना। अब जो इसका ख़र्चा है वो आपको मैं 3 किलो दूध, आप जो 20 दिन का है इसका 3 किलो दूध एक दिन का अगर लगाएं इसका दूध की कीमत तो वो बन जाती है 600 रुपया। 200 का किलो है तो 600 रुपया आपका एक दिन का और महीने का बन गया 18,000। और 2 महीने तक इसको दूध इसने पीना है। 2 महीने इसने चारा शारा नहीं खाते तो 2 महीने तक इसको दूध पिलाएं तो ये बन गया 36,000 का। अब ये सॉरी, अब ये बन गया ये वो 36,000 का। तो ये वाला जो है अब ये 2 महीने से ऊपर तकरीबन हो गया। अब ये चारा शारा खा रहा है। और इसका थोड़ा मैं आपको ख़र्चा बता देता हूँ। इसका जो 36 तो इसने अब पूरा कर लिया अपना। और अब ये 2 महीने से भी ऊपर तकरीबन मेरा ख्याल में 2 4 5 दिन ऊपर हो गए। अब ये तकरीबन पिछले 10 एक दिन से चारा शारा खा रहा है तो इसका अब ख़र्चा कम हो गया है। और वो टोटली चारे पे डिपेंड कर रहे हैं। अब उनका भी ख़र्चा पहले आया है इतना, यानी कि आप वो आपको पड़ गया। अगर वो परला साल वाला जो आप उसका हिसाब लगाएं 36 तो उसने 2 महीने में खा लिया था दूध की सूरत में, और बाकी 10 महीने बचे। और अगर इसका 100 रुपया भी लगाएं तो 30,000, वो 36 और 30 कितना हो गया 66,000। अब 66,000 रुपया तो इसका ख़र्चा है। अब ये थोड़ा बंडा शंडा खा रहा है तो इसकी अब जो है कीमत है कसाई के रेट के हिसाब से लगाएं तो वो इसकी बनती है। अब पहले देख भी लें इसको, तो वो इसकी बनती है तक 1 लाख से ऊपर है। अब इसका गोश्त अच्छा है, 2.5 मन का बन जाएगा ये गोश्त इसका। तो ये तकरीबन 1 लाख रुपया। अब इसका रेट 95,000 लगा भी था 10 15 20 दिन पहले। तो ये वाला जो है ये भी अब 50-55 से ऊपर है। ये 8 एक महीने का ये हो गया है। और उसके बाद ये वाले अब अगर इनकी कीमत लगाएं तो ये 3-3 हज़ार रुपये के बमुश्किल बिकेंगे ये दोनों। लेकिन अभी अगर इस स्टेज से आपने ये वाली जो स्टेज है इस स्टेज से यहाँ तक आते आते आपने 36,000 रुपया इनका ख़र्चा कर दिया है। इस स्टेज से यहाँ तक आते आते 36,000 रुपया ये खा गया है। और इस स्टेज से यहाँ तक आते आते अब इनका ख़र्चा कम हो जाता है और यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में ये थोड़ी प्रॉफिट कमा जाते हैं। अगर गांव के अंदर आपने रखे हुए हैं तो गांव में थोड़ा डेयरी की निस्बत ज़्यादा आपको प्रॉफिट आ जाती है। लेकिन ये है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा गोश्त नहीं बनाते, तो यहाँ पे ये है कि गोश्त बना जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा गोश्त हो जाता है। तो इसलिए कीमत अब ये 66,000 अगर इसकी लागत है फॉर एग्ज़ाम्पल 70,000 तो ये 30,000 इसका फ़ायदा है हमें 1 साल के अंदर। बाकी इसके अंदर हम अपनी जो मेहनत है अपनी वो सारा डेयरी के एक्सपेंस खर्चे वगैरह वो इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे। तो फिर सारा कुछ निकाल के तो वो खर्चे अलग रख के साइड पे अपनी जो मेहनत वाले या डेयरी के या जो इन्होंने वो इसने कुछ बीमार हुआ था एक बार वो खुराक भी वो दवाई इसकी अलग है, तो वो इसका वो जो खर्चा है वो अलग रख के खाली इसका वो चारे का और दूध का जो 70,000 या 60 बना है उसमें अब इसने 30,000 कमाया। और ये वाले तो हैं ही नुकसान पे फ़िलहाल। अगर यहाँ पे आप इस स्टेज पे सेल कर देते हैं इस स्टेज पे यहाँ तक इससे पहले तो नुकसान है। और इस स्टेज से बाद में अगर आप सेल करते हैं या साल के भी ऊपर लेके चलते हैं तो फिर ये आपको फ़ायदा देते हैं। एट दी एंड यही है कि आप अगर यहाँ तक रखना चाह रहे हैं, आपका इरादा है कि हम 2 या 3 महीने बाद सेल कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा आपको 30-40 या 25-30 तक ये आपको नुकसान ही देंगे। और इसके बाद अगर आप रखना चाह रहे हैं, आपका इरादा है कि बड़े करके बेचेंगे तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत मार्जिन ये आपको दे देते हैं। लेकिन यही इनका फ़ायदा है कि ये आपका ख़र्चा थोड़ा करके यहाँ पे आपको इनको खिला रहे हैं रोज़ का, आपको पता नहीं चल रहा
तो जब ये अब बड़े होके इकट्ठे सेल होंगे तो ये आपकी कमेटी है। ऐसे ही समझें कि आपने बजाय किसी को कमेटी देने के अपने घर में रखी हुई है, और ऐसे आप पैसा जोड़ नहीं सकते। तो इस सूरत में आपका पैसा जुड़ता रहता है और आपको इकट्ठा मिल जाता है। बाकी फ़ायदा थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा फ़ायदा इसके अंदर कोई नहीं है। इनके अंदर अगर सही खर्चे 19-20 निकाल के ले आएँ तो फिर इतना ज़्यादा फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ, ये है कि आपको इकट्ठे पैसे मिल जाते हैं, आपकी कमेटी है। बाकी इन जानवरों के साथ ये भी उनका जो दूध बेच के इनको खिलाते रहें और ये भी साथ में पल जाते हैं, और जब आप बेचें तो ये आपकी कमेटियाँ हैं, और इनको आप बेच के तो आप थोड़ा निज़ाम जो है अपना सीधा कर सकते हैं। और बाकी अगर लिख के लेके आए कि मैं इनसे प्रॉफिट या कमा सकता हूँ या नहीं, तो वो थोड़ा बहुत है, कुछ थोड़ी परसेंटेज के हिसाब से, वहाँ तक नुकसान ही है, बिल्कुल सिरे से नुकसान है। प्रॉफिट कोई नहीं है ही नहीं है। 2 महीने तक अगर इसको सेल करेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है, उल्टा 25-30 हज़ार नुकसान है। इससे आगे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। और अगर आप इससे आगे वाले पोर्शन में जाना चाह रहे हैं, मतलब साल के बाद क्या वो वाला प्रोसीजर, तो वो आप कमेंट करके हमें बताएं, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आप गाय के जो जैसे ये बछड़े बांधे हुए हैं, अगर गाय के बछड़े के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो भी पूछना चाह रहे हैं कि इनका क्या प्रोसीजर है, क्या इनको भी रखना चाहिए या नहीं, तो अगर इनके बारे में आप चाह रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट करके हमें बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं इसी पे ही बनाऊंगा, जो है ये बछड़े गाय के हैं इनके ऊपर। और इससे आगे भी इंशाल्लाह अगर आपने कमेंट किया, आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो, तो ये भी मैं आगे इंशाल्लाह साल के बाद इनका क्या प्रोसीजर है और फिर कितनी प्रॉफिट देते हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अपनी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और ये है कि लाइक आपका जो भी लाइक होते हैं उससे हमारी वीडियो थोड़ी ना प्रमोट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग लाइक लाजमी करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का एक बार फिर अगली वीडियो आने तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।